नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का पब्लिक ने आखिरकार सिर क्यों फोड़ दिया। पब्लिक को इतना गुस्सा क्यों आया, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है। खबर यह सामने आया है कि बंगाल की जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद पर हमला किया गया और सिर फोड़ दिया गया। तस्वीरें हम आपको रोककर दिखा नहीं सकते क्योंकि लहूलुहान कर दिए गए हैं सांसद। पब्लिक ने सिर फोड़ दिया, खून बहे जा रहा था। आपने बहुत कम किसी सांसद विधायक की ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां सुरक्षा बलों के बीच एक सांसद को ऐसे पीटा जाता है, ऐसे सिर फोड़ दिया जाता है। पूरी खबर क्या कहती है। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में सोमवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने सांसद पर पत्थरबाजी की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका सिर फूट गया। खगेन मालदा से सांसद हैं। मामला जलपाईगुड़ी जिले के दुआर क्षेत्र के नागरकाटा का है। भीड़ ने सांसद के साथ गए भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य नेताओं पर भी हमला किया। सांसद और विधायक बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। हमले से पहले 500 से ज्यादा लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए और सड़कें जाम कर दी। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में भाजपा सांसद खून से लथपथ एक गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे से लगातार खून बहता हुआ दिखा। उनका सफेद कुर्ता और गमछा भी खून से लाल हो गया। वो रुमाल से बार बार अपने चेहरे को पोंछते हुए दिखाई दिए। तो बीजेपी सांसद जब राहत सामग्री बांटने गए तो पब्लिक गुस्सा हो गई, वापस जाओ के नारे लगाए और उसके बाद सिर फोड़ दिया। दोस्तों, ये पूरी घटना आखिरकार क्या संदेश देती है? ये पूरी घटना ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाती है। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी सरकार को। कितने साल हो गए सत्ता में? जिस राजनीतिक कल्चर का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, बंगाल में आखिरकार बदल क्या गया? पहले वामपंथियों की सरकार थी तो दूसरे दलों के नेताओं का सिर फोड़ा जाता था। आज टीएमसी की सरकार है तो बीजेपी के नेताओं का सिर फोड़ा जाता है। फिर आखिरकार कल्चर में परिवर्तन क्या आया है? भले टीएमसी की तरफ से लॉजिक दिया जाए कि देखिए बीजेपी नेताओं के लिए गुस्सा था, ये तो पब्लिक का गुस्सा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में एक जनप्रतिनिधि का सिर फोड़ा जाता है। इससे शर्मनाक राज्य की सत्ता के लिए कुछ नहीं है। यह दिखाता है कि सत्ता का कोई भय नहीं है सिर फोड़ने वालों को। भीड़ आखिरकार किसी पर हमला कैसे कर सकती है? अगर किसी पार्टी से कोई नाराज है तो शिकायत कर सकता है। सांसद से नाराजगी है, विधायक से नाराजगी है तो मुंह पर बोला जा सकता है, लेकिन पत्थर चलाना और इतनी हिम्मत देखिए, गाड़ियां जा रही हैं फिर पत्थर से हमला किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल से अनेकों बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या कानून का राज ऐसा होता है? पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी कई तरह के वीडियो सामने आए थे। आधे वीडियो फर्जी हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन वीडियो में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। टीएमसी की जीत के जश्न में भी बहुत सारा उन्माद मचाया गया था, इस बात में सच्चाई है। और कितने राज्यों में ऐसा होता है? कई लोग लॉजिक देते हैं कि भैया ये तो बंगाल में पुराना राजनीतिक कल्चर है, बंगाल में तो हिंसा चलती है। 21वीं सदी में इस तरह की बातें करना अपने आप में हकीकत से मुंह मोड़ना है, सरकार की नाकामी को छुपाना है। विरोध के नाम पर हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद विधायक के खिलाफ क्यों न हो। कुछ सांसद अच्छे बोलने वाले पढ़े लिखे संसद में भेजकर बंगाल में कानून का राज स्थापित नहीं हो जाता। जब दूसरे राज्यों में ऐसा होता है तो टीएमसी के नेता जंगल राज बताते हैं, तो बंगाल में आखिरकार ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी? अगर वाकई ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है तो कोई भी नेता किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है, उसे भय नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाओं का आना इस बात को दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल नजर आती है। अब बीजेपी इसे लेकर क्या कहती है? बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा? ममता बनर्जी पूरी तरह से घबराहट में है। उन्हें काफी देर से यह एहसास हुआ है कि उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाने और हजारों के बेघर होने के बावजूद उन्होंने सेलिब्रिटीज के साथ कार्निवल में डांस करके जो अमानवीय कार्य किया, उससे पश्चिम बंगाल की जनता उनसे बहुत नाराज है। इसके विपरीत बीजेपी के विधायक और सांसद प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जमीन पर अपना काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अब घबराहट में पैनिक बटन दबा दिया है और विशेष समुदाय से संबंधित अपने गुंडों को खुली छूट दे दी है और उन्हें बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर हमला करने के लिए उकसाया है ताकि वो राहत कार्यों में शामिल ना हो सके। तो बीजेपी अब इस मुद्दे पर धर्म की राजनीति कर रही है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ये बेस किसने तैयार किया?
अगर टीएमसी की सरकार में कानून व्यवस्था के ऐसे हालात ना होते तो बीजेपी को भी ऐसी राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसी घटनाओं को लेकर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।